बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रेमचंद की अफ़साना निगारी और नावल निगारी से हम बखूबी वाकिफ़ हैं, लेकिन जब उनके सवानही कवायफ़ का ज़िक्र होता है तो एक नाम अक्सर मुहक्किकीन से छूट जाता है कि उनकी पहली बीवी का क्या नाम था। ये हम जानते हैं कि 16 साल की उम्र में उनकी शादी उनके सौतेले मामू ने कराई थी ज़बरदस्ती, जब उनके वालिद साहब हयात से थे। उस पर मदन गोपाल ने प्रेमचंद की आपबीती के नाम से जो किताब तरतीब दी है, उसमें चंद हक़ाइक़ की तरफ इशारा किया गया है। हम सबसे पहले उसका बैकग्राउंड पढ़ने की कोशिश करते हैं। मदन गोपाल लिखते हैं प्रेमचंद की आपबीती को तरतीब देते हुए, बल्कि प्रेमचंद के ये अल्फाज हैं। वो कहते हैं, शुरू में वालिद शायद 20 रुपया पाते थे, 40 रुपये तक पहुँचते पहुँचते उनका इंतकाल हो गया। यूँ तो बड़े दूर अंदेश, मोहतात और दुनिया में आँखें खोल कर चलने वाले आदमी थे, लेकिन आखिरी उम्र में एक ठोकर खा ही गए और ख़ुद तो गिरे ही, उसी धक्के में मुझे भी गिरा दिया। 15 बरस की उम्र में उन्होंने मेरी शादी कर दी। मेरे लिए औरत दुनिया की सबसे हसीन शय थी। जब से होश संभाला तभी से उस हसीना का तसव्वुर शुरू किया जो दिल की रानी होगी, उस तुलुए सहर की शगुफ्तगी होगी, फूल की नज़ाकत, कुंदन की चमक, बसंत की फ़रहत, कोयल की आवाज़, वो सारे शायराना औसाफ से मुज़य्यन होगी। शादी तय हो गई। मैंने अरूस को उसकी एक नज़र देखने की बहुत ज़िद की, लेकिन जब मामू ने यकीन दिलाया कि लड़की नहायत हसीन है तो खामोश हो गया। धूमधाम से शादी हो गई। दुल्हन जेवरों से लदी हुई मंडप में लाई गई तो उसके हाथ पांव नज़र आए। कितनी खूबसूरत और नाजुक उंगलियां थीं। आज़ा का तनासुब कितना दिलकश था। दूसरे दिन रुखसती हो गई। बार बार उस घोड़े को दुल्हन की पालकी के पास लाता, लेकिन दर्शन न होते थे। पालकी पर मोटा पर्दा पड़ा हुआ था। चलते चलते दोपहर हो गई। कहारों ने एक दरख्त के साए में पालकी उतार दी। अरोचना चबैना करने के लिए कुएं पर चले गए। मुँह मांगी मुराद मिली। चुपके से दुल्हन के पास जा पहुंचा। वो पालकी से सर निकाले घूंघट हटाए बाहर झांक रही थी। उसे देखा और सर पीट लिया। नफ़रत, गुस्सा और मायूसी ने जैसे दिल को कुचल दिया। ये वो हुस्न व नज़ाकत की देवी न थी। ये एक चौड़े मुँह, चिपटी नाक और फूले हुए रुखसारों वाली मकरूह सूरत औरत थी, जिस पर सिनफ़े नाजुक का किसी तरह भी इतलाक़ न हो सकता था। सारी मस्ती रुखसत हो गई। आह! उस भागवान को मेरे ही गले पड़ना था। क्या उसके लिए दुनिया में और कोई शौहर न मिलता था? मामू पर गुस्सा आया, जिसने अरूस की तारीफ़ की पुल बांध दिए थे, मगर खैरियत हुई कि वो उस वक्त वहाँ न थे। मैं सोचने लगा, मैं इस औरत से कैसे बोलूँगा, कैसे उसके साथ ये ज़िंदगी बसर करूँगा। उसकी तरफ तो ताकने से नफ़रत होती है। ऐसी मकरूह सूरतें भी दुनिया में हैं, इसकी मुझे खबर न थी। क्या मुँह ईश्वर के ने बनाया है, क्या आँखें हैं। ला हौल वला कुव्वत। मामू से लड़ा, ससुर को एक तवील इताबनामा लिखा, माँ बाप से रद्दोकद की और आखिर घर से भाग जाने का मंसूबे बांधने लगा। आशा पर मुझे रहम आता था। मालूम हुआ कि आशा उनकी बीवी का नाम था, पहली बीवी का नाम था, और अपने तय समझाता कि उस गरीब में इसकी क्या ख़ता है। उसने ज़बरदस्ती तो मुझसे शादी नहीं की, लेकिन ये रहम और तहम्मुल उस नफ़रत पर गालिब ना आ सकता था जो आशा को देखते ही मेरे रग रग में सिरायत कर जाती थी। आशा अपने अच्छे से अपने कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल संवारती, आईने के सामने खड़ी होकर सिंगार करती, लेकिन मुझे ये शुतुरगमज़े मालूम होते थे। कई कई दिन घर में ना आता, भूल जाना चाहता था कि ब्याह हो गया है। उसके बाद उन्होंने शिवरानी देवी से शादी की, और ये तवील क़िस्सा है। मतलब ये हुआ कि उनकी पहली बीवी का नाम आशा है और दूसरी बीवी जो बेवजह शादी की, उनका नाम शिवरानी देवी है। बस शुक्रिया।